हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं मोहित ठाकरे वेलकम करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीरन एकेडमी के ऊपर। दोस्तों, 12th क्लास के सॉल्यूशन चैप्टर के इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। दोस्तों, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को हम दो वीडियोस में कवर करेंगे क्योंकि एक थोड़ा बड़ा टॉपिक है और इसे हम दो वीडियो में कवर करेंगे। आज हम वीडियो का एक पार्ट कंप्लीट करेंगे और सेकंड पार्ट को नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो कि है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है और दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को आज हम समझेंगे। नेक्स्ट टू को हम अगले हमारे वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। दोस्तों, किसी सॉल्यूशन की इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी में से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि मेनली डिपेंड करती है हमारे सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर कि सॉल्यूशन के किसी एक फिक्स वॉल्यूम में, एक यूनिट वॉल्यूम में कितने सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट है, उसके ऊपर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी डिपेंड करती है। या यूं कहें हम तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है उसमें हम बेसिक हमारी स्टडी करते हैं सॉल्यूट पार्टिकल्स को। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज चार टाइप्स की होती हैं। सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकंड आती है हमारी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड आती है हमारी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और फोर्थ है हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर। एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट याद रखने वाली चीज़ आप लोगों को ये है कि ये जो प्रॉपर्टी होती है यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड है या एप्लीकेबल है डाइल्यूट सॉल्यूशन में, जहाँ पर कि सॉल्यूट जो होगा वो नॉन वोलेटाइल नेचर का होगा। तो इस चीज़ को आप याद रखिए कि जब भी हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की स्टडी करेंगे हर जगह हम सॉल्यूट जो लेंगे वो नॉन वोलेटाइल नेचर का लेंगे और स्पेशली सॉलिड हम यहाँ पर लेंगे। तो ये था हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की एक बेसिक डेफिनेशन और इसके टाइप्स। चलिए अब हम समझते हैं सबसे पहली हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की अगर से हम बात करें तो इसे समझने के लिए जब एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम किसी सॉल्वेंट में ऐड कर देते हैं तब यहाँ पर जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो कम होगा किसी उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के। तो ये है हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यहाँ पे होता ये है कि किसी एक सॉल्यूशन में हमें पता है कि सॉल्यूशन तैयार होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, दो पार्ट से। अब हम जैसे कि हमें मालूम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम जो सॉल्यूट लेंगे वो हमेशा रहेगा नॉन वोलेटाइल नेचर का और सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी रहेगी हमारी वोलेटाइल नेचर की। तो ये जो वोलेटाइल सब्सटेंस है कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर शो करते हैं। अब इसके वेपर प्रेशर को कम किया जा रहा है किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करके। तो यहाँ पर जो इन दोनों से मिलकर बनी हुई चीज़ मतलब जो हमारा सॉल्यूशन होगा उसका वेपर प्रेशर कम होगा जो ओरिजिनल सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है उससे। यही कहलाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एग्जाम्पल के तौर पे अगर से हम समझें तो मान लीजिए आप एक कंटेनर में वाटर को बॉईल कर रहे हैं। वाटर को बॉईल करते समय आपने देखा होगा कि ये जो है एक अपने लीड के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करता है। इसे हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, राउल्ट्स लॉ वाली वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर से आपने राउल्ट्स लॉ की वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को देख ले तो आपको ये ज़्यादा इजी पड़ेगा। तो जब हम किसी क्लोज कंटेनर में वाटर को हीट कर रहे हैं तो ये एक प्रेशर एक्सर्ट करता है उस कंटेनर के लीड के ऊपर। अब होगा ये कि उस पानी में, उस उबलते हुए पानी में आपने ऐड कर दिया कोई नॉन वोलेटाइल सॉलिड। मान लीजिए आपने उसमें शुगर डाल दी। तो ये क्या करेगा, जो ओरिजिनल जो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होना चाहिए उस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर को ये
कम कर देगा, मतलब जो सॉल्यूशन का ओवरऑल वेपर प्रेशर आएगा वो हमारा कम होगा। या आप इसे ऐसा भी समझ लीजिए कि वाटर अगर से है हमारे पास और वो मालूम है कुछ ना कुछ वोलेटाइल नेचर वाटर भी शो करता है। अब हम इसमें अगर से कोई एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दे तो जो वेपोराइजिंग पावर होगी वाटर की वो कम हो जाएगी। यही कहलाती है हमारी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आगे इसे हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के हिसाब से समझें तो हमें मालूम है राउल्ट्स लॉ में हमने पढ़ा था कि जो वेपर प्रेशर होता है या जिसे हम प्रेशर बोलते हैं, पी टोटल से रिप्रेजेंट करते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि राउल्ट्स लॉ के वीडियो में हो रहा ये था कि वहाँ पर जो पी टोटल था हमारा वो प्रोपोर्शनल आ रहा था पी ए और पी बी के प्रोडक्ट के बराबर। लेकिन यहाँ पे हमें मालूम है कि जो हम सॉल्यूट जो ले रहे हैं या पी बी जो ले रहे हैं या बी कंपोनेंट जो ले रहे हैं वो नॉन वोलेटाइल नेचर का है। इस केस में इसका किसी टाइप का कोई वेपर प्रेशर नहीं होगा, तो पी टोटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा हमारा पी ए के, मतलब सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के। अब हम जब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये निकल के आता है पी टोटल इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए, जहाँ पर जो पी नॉट ए हमारा वो प्योर वेपर प्रेशर होता है ए कंपोनेंट का और एक्स ए होता है हमारा मोल फ्रैक्शन। इसे हमने राउल्ट लॉ में डिस्कस कर लिया है। आगे हम देखें तो एक्स ए प्लस एक्स बी हमें मालूम है, यानी मोल फ्रैक्शन का सम हमें मालूम है कि 1 होता है। यहाँ से हम एक्स ए की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये निकल के आएगी 1 माइनस एक्स बी। आगे जब हम इस एक्स ए की वैल्यू को हमारी इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप करेंगे तो हमें मिलेगा पी टोटल इज इक्वल्स टू पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी। आगे सॉल्व जब हम इसको करेंगे तो पी टोटल के अपॉन में आ जाएगा हमारा पी नॉट ए और ये इज इक्वल्स टू होगा 1 माइनस एक्स बी के। आगे हम इसे और सॉल्व करेंगे तो एक्स बी इज इक्वल्स टू निकल के आएगा हमारा 1 माइनस पी टोटल अपॉन पी नॉट ए, और फाइनल इक्वेशन आएगी हमारे लिए एक्स बी इज इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी टोटल अपॉन पी नॉट ए। तो ये जो निकल के आती है हमारी इक्वेशन यही कहलाती है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन को हमने राउल्ट्स लॉ में भी अच्छे से समझा था, बस वहाँ पे क्या था कि हमने सॉल्यूट भी साथों साथ लिया था। पर यहाँ पे इस केस में ये है कि हमारा सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल नेचर का है, इसलिए हमने यहाँ पे सॉल्यूट को किसी भी टाइप से नहीं लिया है, उसका वेपर प्रेशर नहीं होगा, इसलिए हमने यहाँ पे सॉल्यूट को अज्यूम नहीं करा है। तो जो हमारा फाइनल रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बनता है वो बनता है पी नॉट ए माइनस पी टोटल अपॉन पी नॉट ए। आगे हम बात करें हमारी अगली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, तो ये होती है हमारी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से मतलब ये है कि जब किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम किसी सॉल्वेंट में ऐड कर देते हैं तो जो सॉल्यूशन के टेम्परेचर में, सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में जो एलिवेशन या राइज या इंक्रीज देखने को मिलता है यही कहलाता है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसे हम डेल टी बी से डिनोट करते हैं। आगे हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसमें वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल्स टू हो जाए, मतलब जहाँ पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर के ऊपर उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है वही होता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। तो और हमें ये भी मालूम है कि हर एक जो लिक्विड होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, जैसे वाटर का कुछ फिक्स होगा, अल्कोहल का कुछ होगा, इस टाइप से अलग अलग लिक्विड्स के अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये था हमारा कि जब भी किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के ऐड करने के कारण किसी सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज हो जाए, किसी सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज हो जाए या राइस अप हो जाए, यही कहलाता है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सॉल्यूट जो है हमारा ये है नॉन वोलेटाइल नेचर का। इसका सीधा सीधा एग्जांपल आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग क्या कीजिए, एक पॉट में वाटर को बॉईल कीजिए या मिल्क को बॉईल कीजिए और इसमें आप जब उसमें बॉइलिंग होने लगे, बॉइलिंग स्टार्ट हो जाए, उसमें आप कुछ अमाउंट में शुगर को ऐड कर दीजिए। तो जो बॉइलिंग जो है थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाएगी
और फिर से थोड़ी देर बाद टेम्परेचर इंक्रीज करने पर फिर से बॉइलिंग स्टार्ट होगी। मतलब यहाँ पर हुआ क्या है कि हमें और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा है, मतलब टेम्परेचर में एलिवेशन हुआ है। यही कहलाता है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब इसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो किया जाता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को समझने के लिए हमें जो ग्राफ प्लॉट करना पड़ता है वो वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में करना पड़ता है। जैसे कि आप लोगों को ग्राफ में यहाँ दिख रहा होगा, हमने एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर लिया है और वाई एक्सिस पे हमने वेपर प्रेशर लिया है। अब ग्राफ में जो पहला ए बी कर्व दिख रहा है ये हमारा कर्व है जो इंडिकेट कर रहा है सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को। आगे सी डी जो हमारा कर्व बना हुआ है ये हमारा इंडिकेट कर रहा है हमारे सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा दोनों ही ए बी और सी डी ग्राफ में कि टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर भी यहाँ पर बढ़ते जा रहा है। मतलब जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे वेपर प्रेशर बढ़ते जा रहा है। और एक टाइम पर जहाँ पर एटीएम प्रेशर वाली लाइन जो रेड कलर से डॉटेड है, हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ पे एटीएम प्रेशर लिखा हुआ है, यहाँ पर आके दोनों ही लिक्विड बॉईल हो जा रहे हैं, हमारा सॉल्वेंट और हमारा सॉल्यूशन। पर यहाँ पे अंतर ये दिख रहा है कि जो सॉल्वेंट का जो हमारा टेम्परेचर है वो T0 है और हमारा सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो हमारा T है। तो यहाँ से एक कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है ग्राफ से कि जो T का वैल्यू है वो T0 से ज़्यादा लग रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें मालूम है हमने सॉल्यूशन में जो ऐड किया है वो एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा है, जिसके कारण हमारा बॉइलिंग पॉइंट पहले के कंपेयर में बढ़ गया है। इसलिए T का जो वैल्यू आएगा वो T0 से ज़्यादा आएगा। और इसी के बेसिस पर हमारे लिए जो फॉर्मूला बनता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का वो बनता है del TB इज इक्वल्स टू T माइनस T0। जो del TB है वो दोनों का यहाँ पर यानी सॉल्यूशन का और हमारे सॉल्वेंट का जो टेम्परेचर है उनमें डिफरेंस को शो कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अगर से पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी से रिलेटेड आगे की जो दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो में जाते जाते आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि जो हमारा नॉर्मल एटीएम प्रेशर मानते हैं हम वो 1 एटीएम मानते हैं। 1 एटीएम को हम एमएम में मतलब मिलीमीटर में कितने से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ये कहें तो 1 एटीएम इज इक्वल्स टू हाउ मेनी एमएम मिलीमीटर। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दें। थैंक यू सो मच।